ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जो एज ए फायर अलार्म वर्क करता है, यानी इसमें एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो किसी भी हाई टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक यहाँ पे बजर लगाया है जो अलार्म ट्रिगर करेगा, यानी अलार्म जनरेट करेगा, टोन वहाँ से प्रोड्यूस होंगी। और साथ में यहाँ पे हमने एक फ़ैन भी लगा रखा है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि यहाँ पे हम कोई एग्जॉस्ट फैन भी यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ फायर। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर हम यहाँ का बढ़ाएंगे सेंसर के पास का, तो उस कंडीशन में ये ट्रिगर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहें अगर, तो ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर जैसे बढ़ता जा रहा है तो वो एक लिमिट थ्रेशोल्ड के अबव गया, तो उस कंडीशन में इसने उसको डिटेक्ट कर लिया और साथ में एक एग्जॉस्ट फैन भी ऑन हो गया और बजर भी ऑन हो गया। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होंगे वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे हम प्रोवाइड करेंगे, और साथ में एक पीसीबी बोर्ड भी प्रोवाइड करेंगे आपको। और इसके अलावा कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए टेस्ट करने के लिए, एक वायर कटर होना चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, और साथ में एक सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग वायर होना चाहिए सोल्डरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कंपोनेंट्स कैसे हमें इस पीसीबी बोर्ड पे माउंट करने हैं और कैसे उनको सोल्डरिंग करनी है। तो इस पीसीबी बोर्ड के दो लेयर हैं, जिधर से हमें कंपोनेंट्स लगाने होते हैं उसे टॉप लेयर कहते हैं। ये हमारा टॉप लेयर है, और ये बॉटम लेयर जिधर से हमें इसकी सोल्डरिंग करनी है। तो टॉप लेयर पे जितने भी कंपोनेंट्स हमें लगाने हैं उनको हम सही डायरेक्शन में प्लेस करेंगे इस बोर्ड पे। आप यहाँ देख सकते हैं एक सैम्पल पीसीबी बोर्ड हमने रखा हुआ है जो एक कंप्लीट पीसीबी है, और इसमें जैसे सारे कंपोनेंट्स लगे हैं वैसे ही हमें इस बोर्ड पे भी लगाने हैं। तो सबसे पहले पावर सप्लाई यूनिट हम देखते हैं। पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए एक जैक हमें यहाँ लगाना होता है, और इसको यहाँ पे लगाएंगे हम, और ये इधर से पावर सप्लाई इनपुट पे देते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद पावर स्विच लगाना है पावर सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए। देन एक रेक्टिफायर हमें लगाना है, ये इंटीग्रेटेड आईसी है ब्रिज रेक्टिफायर की, और इसके 4 टर्मिनल्स हैं, 2 एसी के हैं और 2 डीसी के हैं, यानी एसी इनपुट है हमारा और डीसी आउटपुट है। तो इसमें जो प्लस और माइनस सिंबल बना हुआ है ये दोनों आउटपुट हैं, और जो साइन वेव के सिंबल 2 बने हैं वो इनपुट है, यानी उधर से एसी करंट आएगी। तो इसका जो पॉजिटिव पिन है वो हमें यहाँ से कनेक्ट करना है इस पॉइंट से। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव हमारा यहीं से कनेक्ट हो, और इसमें हमें इंसर्ट करा लेना है। इसके बाद कैपेसिटर हमें लगाना है। कैपेसिटर लगाने के लिए आप देखेंगे इसमें जो बड़ा वाला लेग पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव मैच करना चाहिए, यानी ये हमारा इस तरह से लगेगा। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कैपेसिटर को, ये नेगेटिव वाली स्ट्रिप होती है जिसपे माइनस लिखा होता है। इसके बाद एक 7805 आईसी लगानी है हमें, रेगुलेटर आईसी। तो 7805 या 7812 जो भी रेगुलेटर हमें लगाना है, इस कंडीशन में हमें 7805 लगाना है। तो उसको लगाने से पहले या तो हम बर स्ट्रिप लगा लें इसके ऊपर, और इसके ऊपर आईसी को माउंट करें, या फिर डायरेक्टली हम इस आईसी को इसमें माउंट कर सकते हैं। इस तरह से। और इसके आउटपुट पे एलईडी लगी है जो पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी, यानी पावर सप्लाई जैसे हम ऑन करेंगे एलईडी ऑन हो जाएगी। एलईडी की पोलैरिटी को हमें देखना होता है। एलईडी का जो माइनस वाला पिन है, ये जो छोटा वाला लेग है वो नेगेटिव है, जो बड़ा वाला है पॉजिटिव है। तो इस बोर्ड पे आप लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे लगाना है हमें, यानी बड़ा वाला लेग इस तरह से रहेगा, और साथ में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे लगा लेना है। और यहाँ एक और एलईडी लगी है, तो इस एलईडी को भी हम प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी इस एलईडी को लगाते समय आप इसका नेगेटिव टर्मिनल अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। इसके बाद जो भी कंपोनेंट, जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक रिले लगा है यहाँ पे,
ये रिले हमें इस तरह से यहाँ पे लगाने हैं इस पीसीबी बोर्ड पे, ये आप देख सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स हैं, तो ये 5 पॉइंट्स इस पीसीबी बोर्ड पे बने हुए, इसमें ये डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ एक 2 पिन कनेक्टर लगाना है जिसके आउटपुट से हमें ये फैन कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले आप देखेंगे इसका जो फ्लैट सरफेस है वो बाहर की तरफ होना चाहिए इस तरह से। और इसके साथ एक डायोड हमें लगाना है। डायोड को आप लगाएंगे तो उसमें नेगेटिव वाले स्ट्रिप आप ध्यान रखेंगे, ये अंदर की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगाते समय आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक बेस लगा लें, इसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगाएं, या फिर डायरेक्टली भी आप इसमें सोल्डर कर सकते हैं। एक आईसी हमें यहाँ लगानी है 8 पिन की, तो आईसी लगाने से पहले आप उसका बेस लगा लेंगे इस बोर्ड पे। बेस में कट इस तरफ बना हुआ है, नॉच इस तरफ बनी है, इस तरह से हमें लगाना है, इसके ऊपर ही हम आईसी लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर हमने लगाया, वो आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे लगा लेंगे। और यहाँ एक ट्रांजिस्टर, इसका फ्लैट सरफेस इस तरफ है, जैसा ये ट्रांजिस्टर लगाया था उसी तरह ये भी लगाना है हमें। और साथ में एक ये बजर लगाना है जो अलार्म के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी टोन जनरेट करेगा ये। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप इसमें जो वायर्ड कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये फैन है, तो इस 2 पिन कनेक्टर पे आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे इस बजर को हम इसमें सोल्डर कर लेंगे। इसके बाद इसकी पावर सप्लाई एक बार हम टेस्ट कर लेंगे। इसको चलाने से पहले इंश्योर कर लेंगे कि हमारी बोर्ड की पावर सप्लाई सही है। इसको ऑन करेंगे हम। ऑन करने के बाद आउटपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये 5 वोल्ट आ रहा है, यानी ये हमारा बोर्ड सही है और ये प्रॉपरली ऑपरेट होगा।